जय बजरंगबली। जूतों पे जिनकी नज़र है और जो ये कमेंट करने वाले हैं कि बजरंगबली का नाम लेने से पहले तो अपने जूते तो उतार लेता, तो उनके लिए मेरा एक जवाब है। आप लोगों ने तो पूजा पाठ जरूर की होगी और जूते चप्पल भी उतारे होंगे, लेकिन पूजा पाठ के उस पर्टिकुलर टाइम के अलावा बाकी आपने क्या किया है उसे भूलना मत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में प्रेत लोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं कि ये प्रेत क्या होते हैं और वो किस हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों, मेरे इस कंटेंट का मकसद किसी को डराना या फिर अंधविश्वास फैलाना नहीं है। मैं जो जानता हूं वो सच होता है और मैं चाहता हूं कि जो ये पैरालौकिक दुनिया होती है, जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं, इनके बारे में इस दुनिया के हर इंसान को क्लियर पता होना चाहिए कि इनकी सीमाएं क्या होती हैं, इनकी ताकतें क्या होती हैं, इनकी कमजोरियां क्या होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मृत्यु लोक होता है, जिस लोक में हम जी रहे हैं उस लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है। लेकिन इस मृत्यु लोक में अगर किसी इंसान की वक्त से पहले ही मृत्यु हो जाती है, सपोज किसी इंसान की अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो प्रेत लोक में चला जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोई इस दुनिया में मरना तो चाहता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी की सड़क दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है, तो जो आत्मा होती है वो अपनी ही बॉडी के बगल में रहती है और ये सब वो देख रही होती है कि कोई उसकी बॉडी को घर पे लेके जा रहे हैं, और उसके बाद वो उसके साथ में घर पे भी जाती है। शुरुआत में जिसकी भी सड़क हादसे पर मृत्यु हुई है, मतलब अकाल मृत्यु हुई है, तो वो अपने घर वालों से ठीक वैसे ही ट्रीट कर रहा होता है जैसे कि वो मरने से पहले करता आया है। लेकिन उसे एहसास होता है कि मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये लोग मेरी बात क्यों नहीं कर रहे हैं और मैं इनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ, और जो मेरी आवाज़ है ये मेरे फैमिली मेम्बर को नहीं सुनाई पड़ रही है और ना ही मैं इनको दिखाई पड़ रहा हूँ। तो लगभग 4 या 5 दिन बाद ही एक इंसान को पता लग जाता है, मतलब उसे यकीन होने लगता है कि शायद मेरी मौत हो चुकी है। दोस्तों, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जो भूत प्रेत होते हैं, लोग उसको भूत प्रेत का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे मैं हूँ, मेरे कोई दादा परदादा रहे होंगे, तो वो तो मेरे लिए पितृ हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए भूत प्रेत हैं। तो ठीक ऐसे ही जो भी आपके दादा परदादा हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो आप लोगों के लिए पितर होंगे, लेकिन मेरे लिए वो भूत प्रेत हैं। तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। तो जिस इंसान की वक्त से पहले मृत्यु होती है, चाहे वो 50 साल में ही उसकी मृत्यु हो जाए या फिर 99 ईयर में, तो कुछ समय के लिए तो प्रेत लोक में वो जाता ही जाता है। तो अब आते हैं उस टॉपिक पे, जिस इंसान की सड़क हादसे में वक्त से पहले ही मौत हुई थी, जो कि मतलब प्रेत लोक में जा चुका है, मतलब एक प्रेत बन चुका है, तो वो जीते जी कैसा इंसान था। तो अगर वो इंसान काफ़ी बुरा था, क्राइम वगैरह करता था या फिर दूसरों को लूटता था या फिर झूठ बोलता था, उसके बाद जब वो प्रेत बन जाता है, प्रेत के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आम इंसान के पास नहीं होती हैं। तो अगर वो इंसान पहले जीते जी बुरा था, उसके बाद वो प्रेत बन गया, तो उसकी जो शक्तियां हैं वो उन शक्तियों का इस्तेमाल भी वो बुरे कामों में ही करेगा, मतलब किसी भी इंसान को परेशान वगैरह करेगा। तो एक बुरा प्रेत किन किन तरीकों से आम इंसानों को परेशान कर सकता है, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि जो प्रेत होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, जैसे आम इंसानों की दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो ठीक वैसे ही बुरे प्रेत भी होते हैं और अच्छे प्रेत भी होते हैं। लेकिन प्रेत चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, उनको अपने शरीर खोने का गम हमेशा रहता है और उनको भूख और प्यास भी लगती है। उनके पास अपनी भूख और प्यास मिटाने का एक ही तरीका होता है कि किसी जानवर के शरीर में घुस जाओ या फिर किसी इंसान के शरीर में घुस जाओ। जीवित इंसान को भनक भी नहीं लगती है कि उसके दिमाग में या फिर उसके शरीर में कोई प्रेत बैठा हुआ है और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ समय के लिए उसके शरीर में बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरह से ही ये अपनी भूख वगैरह मिटाते हैं। लेकिन इनके सामने अगर खाना रखा होगा, पानी रखा होगा, तो ये खा पी नहीं सकते। तो कुछ इस तरह से ही प्रेत योनि में जो भी चले जाते हैं वो अपना गुजारा करते हैं। तो जो प्रेत होता है, जो डेमोनिक स्पिरिट होती है, वो चाहे अच्छी स्पिरिट हो या फिर बुरी, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो सेकंड में अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं, वो जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो ये भूत प्रेत होते हैं ये किन लोगों को दिखाई पड़ते हैं। भूत प्रेत उन लोगों को दिखाई पड़ते हैं जिनकी आत्मीय शक्ति या तो बहुत कमजोर होती है या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और जो ये प्रेत होते हैं ये चाहे तो किसी को भी अपना स्वरूप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अगर किसी इंसान का ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी ऊंचा है, तो उन्हें भी ये भूत प्रेत आराम से दिखाई पड़ जाते हैं और उनका नुकसान भी ये नहीं कर पाते। लेकिन जिस इंसान की आत्मा पहले से ही कमज़ोर है, आत्मा कमज़ोर कैसे होती है इस बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुरे काम करता है, झूठ बोलता है, किसी को टॉर्चर करता है या फिर किसी शरीफ इंसान को परेशान करता है, तो उसका जो ऑरा होता है, जो आत्मा होती है, उसका जो लेवल होता है वो बहुत
कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों को भी जो भूत प्रेत हैं आसानी से चिपक जाते हैं। तो हमेशा अब हमें अच्छे काम करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो आत्मा है पावरफुल रहे, और जो ये निचले स्तर के जो प्रेत होते हैं, मतलब जो बुरी प्रेत आत्माएं होते हैं, इससे आराम से हम मुकाबला कर लें। एक प्रेत को ये खतरा भी हमेशा रहता है कि अगर वो किसी इंसान के शरीर में चला जाए और वो इंसान पहले से ही जागरूक हो, मतलब आध्यात्मिक तौर से काफ़ी ऊपर हो या फिर तांत्रिक हो, तो उसे अगर पता लग गया कि इस इंसान की बॉडी में या फिर इस जानवर की बॉडी में कोई प्रेत है, तो वो उसे अपने तंत्र विद्या से अपने वश में कर लेता है। उसके बाद उसे किसी बोतल वगैरह में बंद कर देता है और उसके बाद उसे अपना गुलाम बना लेता है। और आपने देखा होगा जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं जो किसी का भला या फिर बुरा करने के लिए जो दरबार वगैरह जैसा लगाते हैं, तो वो उन्हीं प्रेत का सहारा लेते हैं जिनको उन्होंने कैद कर लिया होता है बोतल में बंद करके, या फिर कई और सारे तरीके भी होते हैं। तो जो प्रेत आत्माएं होती हैं ये इस तरह के तांत्रिकों से हमेशा बचते रहती हैं। तो वो उस इंसान के शरीर में प्रवेश करती हैं जहां वो सेफ रहें, मतलब उन्हें खाना पीना वगैरह जो भी लुत्फ उठाना होता है वो सेफ बॉडी ढूंढती हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो तंत्र विद्या वगैरह ना जानता हो या फिर उसका भगवान वगैरह में या फिर भूत प्रेतों में विश्वास ना हो, और ये इतने साइलेंट तरीके से इंसान के बॉडी में बैठे रहते हैं कि इंसान को भनक भी नहीं लगती। जैसे रियल लाइफ में इंसान कितने चालाक होते हैं, वो अपना काम भी कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता है। तो वही इंसान जो होते हैं प्रेत अगर बन जाते हैं तो वहाँ भी वो बहुत चालाक होते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की आत्मीय शक्ति बहुत ऊंची है, बहुत पावरफुल है, किसी जीवित इंसान की आत्मीय शक्ति, तो ऐसे इंसानों के शरीर से भी जो ये बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं वो दूरी बना के रखती हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आप खुद ही शक करने लगें और अपने ही घर में डरना शुरू हो जाएं। और अगर किसी इंसान को अपने घर में या फिर अपने ऊपर प्रेत बाधा लगती भी है तो उनका जो रूम होता है वो उसको काफी साफ रखें, काफी खाली रखें। कभी कभी होता क्या है कि हम लाइट बंद करके सोते हैं और उसके बाद हमें कुछ अपने आप ही कुछ काली परछाइयां वगैरह या फिर व्हाइट कलर के कुछ दिखना शुरू हो जाते हैं और हमें अपने आप ही डर लगना शुरू हो जाता है। और असलियत में वो या तो कुर्सी में रखा हुआ कपड़ों का ढेर होता है या फिर कोई और दूसरा सामान होता है। तो रूम को आप क्लीन रखें और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो ये प्रेत लोग के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको अगर इनकी आइडेंटिटी बता रहा हूँ तो बेशक मैं आपको इनके साथ डील कैसे करना है ये भी बताऊँगा। अगर किसी को प्रेत बाधा है तो वो हनुमान जी का ये मंत्र जाप कर सकता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जैसे ही वो इस मंत्र का जाप करना शुरू करता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली प्रेत हो, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। और एक दिन वो दिन भी आता है जब वो प्रेत खुद उस शरीर को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन बजरंगबली के इस मंत्र को जाप करने की एक कंडीशंस है कि इंसान को सात्विक भोजन करना पड़ेगा, मतलब मीट, मांस, मुर्गा, अंडा या फिर लहसुन, प्याज का सेवन उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थोड़ा कठिन है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रेत बाधा से पूरी मुक्ति चाहते हैं तो आपको ये जो तामसी भोजन होते हैं उनसे दूरी बनानी ही पड़ेगी। डर को भगाना हो तो आप इस मंत्र का जाप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस मंत्र का जाप आप 11 बार या फिर 21 बार या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आपको मीट, मांस, मुर्गा, अंडा, दारू या फिर लहसुन, प्याज, ये जो भी तामसी भोजन होते हैं उनसे परहेज करना है, अदरवाइज इस मंत्र का असर नहीं होगा। मैं पहले ही क्लियर बता देता हूँ। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, भी बुरी प्रेत आत्मा ने आपके घर पे या फिर आपके शरीर पे अगर कब्जा किया हुआ है तो वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो आपको आंखों में बजरंगबली का फ़ोटो लेना है। अगर आप आंख बंद करके भी जाप कर रहे हैं तो भी आप हनुमान जी की जो इमेज होती है वो अपने दिमाग में बिठा करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो ध्यान है वो भटकेगा भी नहीं, और अगर कोई बुरे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो भी नहीं आएंगे। दोस्तों ये जो भूत प्रेत होते हैं इनसे ना ही हमें डरना है और ना ही कोई भय पालना है, लेकिन हमें जागरूक जरूर रहना है। हमें अपनी आत्मीय शक्ति को मजबूत करना है, क्योंकि ये भटकने वाली आत्माएं होती हैं जिनकी कई सारी ख्वाहिशें होती हैं जो अधूरी रह चुकी होती हैं। तो उसी भाव के साथ ये प्रेत लोक में भी विचरण करते रहती हैं। और इसी जीने की ललक के चलते कभी कभी ये बुरे तांत्रिक के हत्थे भी लग जाते हैं, जो तंत्र विद्या से इनको अपने वश में करके किसी बोतल वगैरह में बंद कर देता है। पहले ही इन्होंने अपना शरीर खोया होता है और उसके बाद रही सही आज़ादी भी इनकी छिन जाती है और वहाँ इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई होता नहीं है। तो आवेश में आकर अगर ये किसी जीवित इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं या फिर उसके घर में विचरण करने लगती हैं तो ये हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए हमें अपनी आत्मा को, मतलब अपनी आत्मीय शक्ति को, अपने ऑरा को मजबूत करना होगा। और नेगेटिव स्पिरिट्स यानी भूत प्रेत के बारे में मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूं, आने वाले समय में मैं लाइव
किसी आत्मा को अपने वीडियो में जरूर लाऊंगा। जय बजरंग बली की।